बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, केकेआर टीम से बाहर हो सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की जानकारी दी है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर का विरोध हो रहा था और बीसीसीआई का कहना यह है कि केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है, केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। दरअसल मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। देश भर में हमने देखा कि इसको लेकर के विरोध हो रहा था। शाहरुख खान को गद्दार तक कहा गया। अब बीसीसीआई का यह बड़ा फैसला। Recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि केकेआर से कहा गया है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करे और अगर कोई रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चाहिए तो वो भी दिया जाएगा उनकी मांग पर। आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, टारगेट किलिंग हो रही है। उसके बाद बांग्लादेश के इस खिलाड़ी का विरोध हो रहा था और मुस्तफिजुर रहमान कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। केकेआर से पहले वो एसआरएच, आरआर, एमआई, डीसी और सीएसके के लिए खेल चुके हैं। पिछले सीजन में वो चोट की वजह से डीसी के लिए सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए थे और इससे पहले भी वो आईपीएल में खेलते आए हैं। लेकिन इस बार जो है उनका विरोध काफ़ी तेज़ हो चुका है। शाहरुख खान पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनको गद्दार तक कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, उनको जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ऐसे में हम आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को यहाँ पर खिला रहे हैं और विरोध बढ़ता चला गया। हमने देखा कि देश भर में पुतला भी फूंका गया, शाहरुख खान को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद ये फैसला। संगीत सोम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, बीजेपी नेता। संगीत सोम, आपने काफी विरोध किया था, आपने शाहरुख खान को गद्दार तक कहा था। अब ये बड़ा फैसला बीसीसीआई का। देखिए, धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई और भारत सरकार को, तो उन्होंने देश के सनातनियों की, देश के हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया। और मैं आप लोगों से कल भी जब आप लोग मुझसे बात कर रहे थे, मैं एक ही बात कह रहा था, आप निश्चित समझिए बीसीसीआई इस पर फैसला लेगी और शाहरुख खान को मनमर्जी नहीं करने देगी। नहीं, अब लेकिन संगीत सोम, ये जो फैसला लिया गया है ये तो ठीक है, लेकिन ये तो जब ऑक्शन हो रहा था उस समय भी ये फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि पहली बार तो मुस्तफिजुर रहमान खेल नहीं रहे हैं, इससे पहले भी वो खेल चुके हैं। देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये हिंदुओं के साथ अत्याचार, वो पहले हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा था ना, वहाँ हिंदुओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा था ना, वहाँ ये सब नहीं चल रहा था ना जो आज चल रहा है। लेकिन जब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, वो अपने पड़ोसी को हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि कोई ये सोचे कि हिंदुओं के कत्लेआम करके, बेटियों के साथ बलात्कार करके वो इस तरीके से कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। लेकिन संगीत सोम, और कोई मांग आपकी है? आपकी मांग ये मानी गई है, काफी इस पर हो हल्ला मचा, हंगामा हुआ, सियासी तीर छोड़े गए। नहीं, धन्यवाद भारत सरकार और बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संगीत सोम, वो तो ठीक है, आप धन्यवाद कह रहे हैं, आपकी मांग जो थी वो अब यहाँ पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन हिंदुओं के साथ पहले भी बांग्लादेश में ये होता है। एक खिलाड़ी के तौर पर जब ये पहले फैसला लिया जा रहा था, क्योंकि ये शाहरुख खान ने तो तय अकेले नहीं किया था, ये आप भी जानते हैं। देखो, मैंने पहले से कहा था, अब आप इसे ये समझ लीजिएगा कि बीसीसीआई ने भी देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को समझा है। आप इसे ऐसे मान के चलिए कि शाहरुख खान ने जो किया, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हम लोगों की बात को समझा, बीसीसीआई ने समझा। जो शाहरुख खान नहीं समझ पाए थे वो बीसीसीआई ने समझा, भारत सरकार ने समझा, तो धन्यवाद उनका। अच्छा, अब संगीत सोम, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ये जो फैसला ले लिया गया है, क्या इससे बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? निश्चित समझिए हालात सुधरेंगे जब वहाँ के लोग भी प्रेशर बनाएंगे कि भारत में इस तरीके की भावनाएं हैं, हम लोगों की भावनाएं समझी जाएंगी, तो वो भी वहाँ निर्णय होगा, आप निश्चित रहिए।
अब इस पर ये देखना है कि शाहरुख खान का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि निर्देश तो दे दिया है, तो अब उनको रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी मुस्तफिजुर की जगह दिया जाएगा केकेआर को। और बहुत है हमारे देश में, बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, देखिए बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हम, और मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी देश में हैं, वो ले, हमें क्या दिक्कत है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, संगीत सोम आप बताइए कि आपने गद्दार कहा था, क्या अब आप ये शब्द वापस कहेंगे, क्योंकि आपका विरोध भी हुआ? नहीं, मैं अपना शब्द वापस नहीं लूंगा, क्योंकि ये बीसीसीआई का फैसला है, ना कि शाहरुख खान का। नहीं, वो तो संगीत सोम बीसीसीआई ने जो फैसला लिया, आपने शाहरुख खान को गद्दार कहा, वो तो भारतीय है ना, भारतीय हैं, आपने उनको गद्दार कह दिया। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब शाहरुख खान ने अच्छा काम किया तो पद्मश्री अवार्ड भी भारत सरकार ने और भारत ने ही दिया, भारत के लोगों ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया। लेकिन अगर जो जैसा करेगा वो कहा जाएगा, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? लेकिन संगीत सोम वो भारतीय हैं, ठीक है। साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं। साजिद रशीदी जो बीसीसीआई ने, ठीक है संगीत सोम आप रहिए हमारे साथ, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये चर्चा देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत जरूरी मुद्दा है, जो ये मुद्दा सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। आप रहिए हमारे साथ, साजिद रशीदी को हम सुनते हैं। साजिद रशीदी, जो बीसीसीआई का फैसला है, पहला रिएक्शन आपका। हेलो, मेरी आवाज सुन ले? हेलो जी, आपको हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। साजिद रशीदी, आपको हम सुन रहे हैं, आप बोलिए कि जो ये बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है, केकेआर से हटाने को कहा है मुस्तफिजुर रहमान को, इस पर आप क्या कहेंगे? ऑडियो में आपकी दिक्कत है या नेटवर्क में? आप साजिद रशीदी जी आ जाइए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा जिस पर सियासी तीर छोड़े गए, काफी हो हल्ला मचा, काफी हंगामा हुआ, देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, और जो बांग्लादेश से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, तो क्या जो ये बीसीसीआई ने फैसला लिया है, इसके बाद ये घमासान खत्म होगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। संगीत सोम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा था, वो अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। जब उन्होंने अच्छा काम किया, उनको अवार्ड भी मिला, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। हालांकि उन्होंने धन्यवाद कहा है बीसीसीआई को। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान 2016 से आईपीएल में खेल रहे हैं, तो पहली दफा नहीं है जब उनको आईपीएल में लिया गया है। इससे पहले और भी टीमों का वो हिस्सा रहे हैं, इस बार केकेआर में है, लेकिन शाहरुख खान को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। अब ये बीसीसीआई का बड़ा फैसला। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। इस वक्त साजिद रशीदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। साजिद रशीदी, जो बीसीसीआई का फैसला है मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर को रिलीज करने को कहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, बीसीसीआई का ही फैसला उस वक्त भी था जब शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, और अब बीसीसीआई ने अगर इसको निकालने के लिए कहा है या फैसला लिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम संविधान से या संवैधानिक कामों से अलग थोड़ी हैं, लेकिन जो लोग शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांके। उनके कारनामे कैसे हैं? हजारों जानवर रोजाना कटते हैं इनकी फैक्ट्रियों में। ये जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं। लेकिन साजिद रशीदी, संगीत सोम का आप जिक्र कर रहे होंगे। संगीत सोम अभी कुछ देर पहले ही जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि जो ये फैसला है, ये सनातनियों की जीत है, हिंदुओं की जीत है। अरे, हिंदुओं की जीत कैसे हो गया है? तो देश की जीत है। संविधान में अगर कोई फैसला संवैधानिक रूप से लिया जाता है, तो वो हिंदुस्तानियों की जीत है। सनातनियों की जीत कहाँ हो गया? लेकिन संगीत सोम कह रहे हैं कि जो उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहा था, संगीत सोम कह रहे हैं कि वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे। ये लेंगे ही नहीं, क्योंकि इन लोगों की फितरत है मुसलमानों को बुरा भला कहना, मुसलमानों को गालियां देना। इनकी मानसिकता बनी हुई है।
साजिद ये रशीदी, भारतीय देखिए जनता देखिए, पार्टी आपके ये एक टिके एक हुए हैं। शब्द का, आपके एक एक शब्द का आवाम पर असर होता है। नेशनल टेलीविजन जी। पर आप मौजूद हैं, आप पूरे मुसलमानों को लेकर के तो कम से कम मत कहिए। मुसलमानों को क्या कह रहा हूं मैं? आपसे संयमित भाषा की हम उम्मीद करते हैं। नहीं, मैंने को बुरा लफ्ज कह आपने दिया? कहा कि मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ये तो हम हमेशा करते हैं। नहीं, अगर टारगेट हो रहे मुजफ्फरनगर होते तो हम आपको जोड़ते नहीं मुजफ्फरनगर के है, दंगों हम का नाम आपको था जोड़ते इनका। नहीं। आप अपनी बात रख रहे हैं साजिद रशीदी, और सोच समझ करके बोलना चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने का। इस बीच देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस फैसले पर, वो आप सुनिए। सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आपको याद होगा मुंबई में कुछ दिन पहले आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर मैंने कुछ कहा इसलिए था कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं, और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा सनातनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 50,000 के लगभग लोग बैठे हुए थे मुंबई में, तो मैंने ये बात रखी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर जाना चाहिए, और मैंने इंक्लूड नाम लिया था मिस्टर केकेआर। बीसीसीआई को भी मैंने कहा था। तो आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा।